नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, पशु चिकित्सा भर्ती के लिए क्या है कि आज अपनी 8वीं क्लास है और उसमें क्या है कि बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा एक एजुकेशन फैक्ट्री नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से रहेगा, तो अपने बात करते हैं स्वस्थ बीमार पशुओं की पहचान में टीकाकरण व पशुधन प्रसार का ये टॉपिक रहेगा, जिसमें पूरा का पूरा क्या है कि टॉपिक कवर हो जाएगा बीमारियों से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। तो जल्दी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो सभी आ जाओ भी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बीमार पशुओं के लक्षण के संदर्भ में सत्य कथन चयन कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, इन पशुओं के तापमान में कमी या वृद्धि होती है। इन पशुओं के तापमान में कमी या वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है जी। इन पशुओं में दूध उत्पादन में कमी व गुणवत्ता निरंतर रहती है, बिल्कुल सही है। इन पशुओं में जुगाली कम व लार पशुओं की से लार मुंह से टपकती रहती है, सही बात है। तो उपयुक्त इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घोड़े के पल्स रेट नापी जाती है। तो घोड़ी की जो पल्स रेट नापी जाती है वो नापी जाती है मैक्सिलरी या फेशियल ध्वनि। मतलब ये मैक्सिलरी ध्वनि का मतलब क्या होता है, ये कहां पर पाई जाती है? तो चेहरे पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? चेहरे पर पाई जाती है। तो फेशियल से समझ लेना, फेशियल ध्वनि किसको कहा जाता है? जो फेस पर पाई जाती है। और घोड़े की पल्स रेट भी इससे मापी जाती है। अपने बात करते हैं गाय और भैंस की किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है कोक्सियल धमनी से। कौन सी? कोक्सियल धमनी से। और भेड़ और बकरी की वो मापी जाती है फिमोरल धमनी से। ये फिनोरल गलत लिखा हुआ है, फिमोरल धमनी से। किससे? फिमोरल धमनी से मापी जाती है। फिमोरल धमनी कहां पर पाई जाती है? जो जांग के बिल्कुल ठीक बीच के अंदर पाई जाती है। और कोक्सियल धमनी कहां पाई जाती है? पूंछ के नीचे पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पूंछ के नीचे पाई जाती है। ये बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु विज्ञान चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रिनेटस वेजेटियस को कहा जाता है। किसको? रिनेटस वेजेटियस को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न पशुओं तथा उनके औसत तापमान के संदर्भ में असुमेलित युग्म युग्म कौन सा है? तो असुमेलित युग्म की अपने बात करें तो भैंस का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 38.5 या 37.5। कुछ किताबों में 37.5 लिखा होता है, कुछ किताबों में 38.5। क्योंकि गाय और भैंस का लगभग क्या होता है? समान होता है। तो इसमें क्या है? 42 डिग्री दिया गया है, तो ये क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशुओं की सर्वाधिक नाड़ी दर किस पशु में होती है? तो जो सर्वाधिक नाड़ी दर है वो किसकी होती है? मुर्गे की होती है। क्या होती है? मुर्गे की होती है। मुर्गे की होती कितनी है सर? नाड़ी दर 15 से 30 होती है। कितनी होती है? 15 से 30 होती है। अपने गाय की बात करें तो गाय की होती है 20 से 25। कितनी होती है? 20 से 25। और भैंस की बात करें तो 15 से 16 होती है। कितनी होती है? 15 से 16। और भेड़ और बकरी की कितनी होती है सर? तो भेड़ और बकरी की कितनी होती है? 12 से 20 होती है। कितनी होती है? 12 से 20। याद रखना, मुर्गे की 15 से 30, गाय की 20 से 25 और भैंस की 15 से 16 और भेड़ और बकरी की 15 से 12 से 20 तक होती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। सभी संसर्ग रोग संक्रामक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। सभी संसर्ग रोग क्या हो सकते हैं? संक्रामक हो सकते हैं। और सभी संक्रामक रोग संसर्ग नहीं हो सकते, बिल्कुल भी सही है। सभी संक्रामक रोग संसर्ग नहीं हो सकते। तो इसका सही क्या आंसर होगा? एक व दो दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाय का कितने डिग्री तापक्रम सामान्य होता है? तो गाय का कितने डिग्री तापमान सामान्य होता है? अपने अपनी अभी बात की थी, गाय और भैंस का 38.5 होता है भाई। कई बुकों में क्या है कि भैंस का 37.5 दिया गया है और गाय का 38.5 दिया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें, बछड़े व बछड़ियों के शरीर का तापमान पैदा होने के तुरंत बाद लगभग कितना होना चाहिए? तो 102 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 102 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट अपनी बात करें, निम्न में से कौन सा लक्षण स्वस्थ पशुओं का नहीं है? पशु जुगाली करता रहता है, बिल्कुल सही है। श्वसन क्रिया व श्वसन गति सामान्य होती है, बिल्कुल सही है। पशु को नथुने नम
नासार अंदर में किसी प्रकार का स्राव नहीं निकलता, बिल्कुल सही है। श्वास लेने में कठिनाई या खांसी या दुर्गंध होती है, श्वास लेने में कठिनाई कठिनाई गलघोटू रोग में क्या है कि ये मुख्य लक्षण होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। तो ये क्या है कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलते हैं बात टेकिकार्डिया से अभिप्राय है। टेकिकार्डिया मतलब कार्डियोग्राफी, अगर आप जानते हो तो कार्डियोग्राफी किससे संबंधित होती है? हृदय से संबंधित होती है। कार्डियोग्राफी किससे संबंधित होती है? हृदय से संबंधित होती है। और हृदय में इसमें क्या होता है कि हृदय की दर का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहता है? टेकिकार्डिया कहलाता है। क्या कहता है? टेकिकार्डिया कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक लक्षण स्वस्थ पशु का है? तो निम्न में से कौन सा लक्षण स्वस्थ पशु का है? शरीर का तापक्रम सामान्य रहता है, शरीर खाने में आहार खाने में कोई रुचि नहीं रहता, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक या कम होता है, बारिश वेदक पूरी पूरी प्रति पूरी तरह संवेदनशील नहीं रहता। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है? रोगों के लक्षण है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल है सही है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिवेंटिव मेडिसिन में अध्ययन किया जाता है, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रिवेंटिव का मतलब होता है संक्रामक रोगों के लिए, संक्रामक रोगों के लिए किया जाता है। तो पशुओं में संक्रामक रोगों के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंगड़ा बुखार रोग में उपचार के लिए प्रयोग वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, तो प्रेडनिसोलोन करते हैं, निमोवेट भी करते हैं, पेनिसिलिन भी करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी पेनिसिलिन की खोज की थी वही पेनिसिलिन। और डेक्सोना, डेक्सोना तो आपको क्या है कि नॉर्मली क्या है कि जो अपने मनुष्य में भी दवाई मिलती है पेनिसिलिन और डेक्सोना, तो आप इसमें भी सुन लोगे, क्योंकि लंगड़िया बुखार में क्या है कि सबसे ज्यादा तेज बुखार हो जाता है, और उसके लिए मैं आपको पता है पेनिसिलिन। और डेक्सोना दर्द के लिए होती है, क्या होती है? दर्द के लिए होती है। तो एक दो तीन चार इसके ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानीखेत में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? तो रानीखेत में मुक्तेश्वर वैक्सीन का किया जाता है। किसका? मुक्तेश्वर वैक्सीन का किया जाता है। रानीखेत को कौन सा डिजीज कहते हैं? न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं, और वायरस जनित रोग होता है। क्या होता है? वायरस जनित रोग होता है। सर ये मुक्तेश्वर वैक्सीन दिया कब जाता है? तो मुक्तेश्वर वैक्सीन 12 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। कितने सप्ताह की? 12 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। ये बातें क्या कि रानीखेत के बारे में आप याद रखना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फड़किया रोग में पेट दर्द के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज लिया जाता है? तो फड़किया रोग जो होता है उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है? तो डाइसाइक्लोमीन। कौन सा? ट्राइसाइक्लोमीन क्या है कि फड़किया रोग के लिए दिया जाता है। और फड़किया रोग एक जीवाणु रोग है जो क्या है कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस नाम से क्या है कि जीवाणु से होता है भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका टीकाकरण कब किया जाता है? तो जनवरी और फरवरी में किया जाता है। कब किया जाता है? जनवरी और फरवरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्रा की मुख्य बीमारी, सर्रा की मुख्य दवाई क्या है? तो सर्रा जो रोग है उसकी मुख्य दवाई अपने बात करें तो ट्राइक्विनिन है। क्या है? ट्राइक्विनिन है। एविल मत समझ लेना। एविल रोग क्या है कि वैसे अपने एविल क्या है कि सर्रा रोग क्या है कि एक प्रकार का क्या है कि जैसे खाज या खुजली का रोग है, लेकिन एविल का क्या है कि कोई चीज खाने पर क्या है कि सूजन आ जाती है, तो एविल का रोग उसमें लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अपनी बात करें सर्रा, सर्रा रोग किससे होता है? तो सर्रा रोग ट्रिपनोसोमा इवेंसी नामक जो वाहक मच्छी होती है उसके द्वारा, गोमद मच्छी की वाहक होती है इसकी, और ट्रिपनोसोमा इवेंसी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसकी वाहक मक्खी कौन सी होती है? गोधम मक्खी। कौन सी? गोधम, जो गोबर पर पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिजन पॉक्स व फाउल पॉक्स का किस पशु से को दिया जाता है? तो पिजन पॉक्स और फाउल पॉक्स दिया था मुर्गियों में। जो मुर्गियों में चेचक का रोग हो जाता है तो पिजन पॉक्स और फाउल पॉक्स का क्या है? टीकाकरण किया जाता है। और पिजन पॉक्स का मतलब क्या है कि 2 से 3 सप्ताह पहला टीकाकरण होता है, 2 से 3 सप्ताह, उसको कहते हैं पिजन पॉक्स। और दूसरा क्या होता है? 6 से 8 सप्ताह। कब होता है? 6 से 8 सप्ताह, जिसको क्या कहते हैं? फाउल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउल पॉक्स। और किस रोग में किया जाता है? तो मुर्गियों की चेचक में। और होता किससे है? तो बेरली ओटा एवियम नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? मुर्गियों की चेचक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट है। तो प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बछड़ों में रासायनिक
विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो कास्टिक की छड़ आपको देखा होगा, जैसे सींग रोधन में कास्टिक पोटास का यूज किया है, तो कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास या कास्टिक की एक छड़ आती है, उसका क्या है प्रयोग किया जाता है। और इलास्टेटर विधि के द्वारा भी सींग रोधन किया जा सकता है। लेकिन बछड़ों में क्या है कि छोटे सींग होते हैं, जन्मते ही उनके क्या है कास्टिक सोडी लगाया जाता है, क्योंकि अंदर ही उनके नसों को मार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वाइन फीवर नामक बीमारी कौन से पशु में होती है? तो स्वाइन फीवर नामक आपने देख लो गाय ऊंट भैंस में बिल्कुल भी नहीं पड़ी होगी, तो ये रोग किस में होता है? सुअर में होता है। किस में होता है? सुअर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है ये बताना है। मेन बात क्या है कि आपको क्या है कि चारों के चारों ऑप्शन देखने हैं, और उसमें क्या है कि जो मुंह खुरपका मुंह पका है वो कब किया जाता है? मई व नवंबर में किया जाता है। लंगड़ा बुखार कब किया जाता है? वर्षा ऋतु से पहले। लंगड़ा बुखार कब होता है? सॉरी, लंगड़ा बुखार होता है जिसे अपने बात करते हैं ना, जिसे चुरचुरिया रोग या ब्लैक वाटर डिजीज कहते हैं, उसी को क्या है कि लंगड़ा बुखार क्या है रोग कहते हैं। तो वो इसका टीकाकरण कब किया जाता है? वर्षा ऋतु से पहले किया जाता है। और माता जो कोकणी माता जो रोग कहा जाता है, जिसको एंथ्रेक्स भी कहते हैं, वो कौन सा रोग है? तो उसका जो टीकाकरण कब किया है? अक्टूबर। लेकिन ब्रुसेलोसिस क्या है कि गर्भपात क्या है कि उसका क्या है कि मार्च में नहीं किया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुरपका मुंह पका रोग में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? तो खुरपका मुंह पका रोग में क्या है कि मुक्तेश्वर वैक्सीन आपने पढ़ा था, किसमें किया था? रानीखेत रोग में। किसमें? रानीखेत रोग में। और रक्षा एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन कौन से रक्षा नामक फुट एंड माउथ डिजीज किस वैक्सीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? खुरपका मुंह पका। अगर आपको इंग्लिश में पता नहीं है तो खुरपका मुंह पका फुट एंड माउथ डिजीज, डिजीज का मतलब रोग, फुट एंड माउथ मतलब खुरपका और मुंह पका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्तेश्वर का किसमें? रानीखेत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्ते वैक्सीन पशुओं के ब्याने से पूर्व लगाकर किस रोग के संक्रमण को कम कर देता है? तो मास्ते वैक्सीन होता है क्या कि उससे पहले के जब पशुओं के ब्याने के बाद में एक रोग हो जाता है थनैला रोग। क्या होता है? थनैला रोग। तो ब्याने से पहले क्या कि उसके क्या कि थनों पर क्या कि यूज किया जाता है मास्ते वैक्सीन का। तो किससे की किसके लिए? थनैला रोग के संक्रमण को दूर करने के लिए। गलघोंटू एचएस नामक बीमारी के बचाव हेतु वर्ष में 2 बार टीकाकरण कब किया जाता है? तो 2 बार टीकाकरण अपनी बात करते हैं कब किया जाता है? तो जून और दिसंबर में किया जाता है। कब किया जाता है? जून और दिसंबर में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बछड़े बछड़ी को उसके वजन के हिसाब से दूध पिलाना चाहिए, जो कि लगभग शरीर के कितना वजन होते हैं? 10%। अपने बात करते हैं खीस भी क्या है कि जब पशु ब्याता है तो उसके वजन का 1/10 भाग क्या है कि उसको दिया जाता है, क्या? खीस दिया जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा लाभदायक होता है वो दूध और खीस सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तो कितना परसेंट दिया जाता है? 10% दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संक्रामक गर्भपात या ब्रुसेलोसिस, जो अपने गर्भपात की बात की थी वही रोग वापस क्या आएगी आगे क्वेश्चन। गर्भपात या ब्रुसेलोसिस में बचाव का टीका कितने महीने की बछड़ियों व कटड़ियों में केवल एक बार जनवरी माह में लगाया जाता है? तो ब्रुसेलोसिस का वहां पर मार्च दिया हुआ था, देख लो जनवरी माह में ब्रुसेलोसिस या गर्भपात का क्या किया जाता है? टीकाकरण किया जाता है। वहां पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन है आने वाला था। ठीक है, तो 0 से 4 महीने कब किया जाता है? 0 से 4 महीने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भेड़ बकरियों में ईटी फड़किया रोग के बचाव के लिए कौन सा माह में टीकाकरण किया जाता है? तो अपने बात की थी जनवरी और दिसंबर में किया था। कब किया था? जनवरी और दिसंबर में। लेकिन इसमें जनवरी नहीं दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिसंबर होगा। होता किसमें है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजन नामक क्या है कि एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा क्या होता है? ये रोग होता है फड़किया रोग। किसमें होता है? भेड़ और बकरियों में होता है, जिसे किटकिटिया बुखार भी कहते हैं। दांत किटकिटाने लग जाते हैं फड़किया रोग में। चलते हैं नेक्स्ट। गायों के गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? तो गलघोटू का जो टीकाकरण आपके गाय आपको पता है भी गलघोटू का टीकाकरण किया जाता है मई जून में। कब किया जाता है? मई जून में। और वर्षा ऋतु से पहले किसका किया जाता है? तो वर्षा ऋतु से पहले याद रख लेना किसका? लंगड़िया बुखार का। किसका किया जाता है? लंगड़िया बुखार या ब्लैक वाटर डिजीज का क्या किया जाता है? उसमें चुरचुरिया रोग का क्या किया जाता है? वर्षा ऋतु से पहले टीकाकरण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोग से बचाव के लिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का लगाई जाती है? तो अपने बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स के लिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लगाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंगड़ा बुखार का टीका प्रतिवर्ष किस माह में लगाया जाता है? तो अपने बात करते हैं वर्षा ऋतु जून या जुलाई में आती है। तो क्या है कि जून या जुलाई में वर्षा ऋतु का मौसम होता है, अगस्त में भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जून रहेगा। क्या रहेगा?
जून रहेगा। जुलाई और अपने अगस्त, जुलाई के जून के 21 जून के बाद में अपने क्या है कि मानसून आना प्रारंभ होता है, तो जून में शुरुआत में क्या है कि इसका टीकाकरण किया जाता है। और वैसे पूछ ले तो वर्षा ऋतु से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, एकल पृष्ठ प्रसार सामग्री क्या होती है? तो इसमें क्या है कि फोल्डर, बुलेटिन, पंपलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिफलेट हो गया। क्या होगा? लिफलेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पोरोडिक क्या है? स्पोरोडिक का अर्थ है किसी स्थान पर विशेष एक रोग का अचानक प्रकोप, किसी रोग जिनके लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते, कुछ रोग जिनके लक्षण तुरंत प्रकट होते हैं, एक रोग जो अनियमित अंतराल या केवल कुछ स्थान जिस विशेष प्रकीर्णन या पृथक रूप से होता है। तो एक रोग जो अनियमित अंतराल या केवल कुछ स्थान विशेष पर प्रकीर्णन पर एक स्थान पर नहीं होता, कुछ विशेष स्थानों पर होता है, उसको क्या कहते हैं? स्पोरोडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोडिक। नवजात के पैदा होते ही किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सांस लेने में दिक्कत, खून ग्लूकोज में कमी, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना। बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आपके घर में पशु ब्याता है तो आपने देखा होगा सांस लेने में दिक्कत होती है, आप उसके कानों से, नाकों से क्या कि अपने आप ऑक्सीजन देते हैं, अपने मुंह में क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह फूंक मारते हैं, वो देख लेना। ठीक है, खून में ग्लूकोज की मात्रा कमी हुई क्योंकि नया पशु गया है तो उसमें खून की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है। ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। और शरीर का तापमान कम, सामान्य से कम होता है तो देखना अपनी गर्मी में क्या है कि उसको ठंड वगैरह लगने लग जाती है थोड़ी बहुत है, तो अपने क्या है कि उसको एक कमरे में क्या है कि जब भी पशु बैठा है तो उसमें रखते हैं, तो शरीर का तापमान सामान्य से बिल्कुल कम होता है। ये बातें क्या है कि आप नेचुरली क्या है कि इसका क्यों आंसर दे सकते हो, इसमें कोई क्वेश्चन पढ़ने की नहीं, क्योंकि गांव वाले बच्चे उनको सब कुछ देखा होता है तो वो क्या है कि इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब भी एग्जाम दो उसका मेन मकसद क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन से भी क्लास में कोई से भी इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है भी एनिमल हस्बेंड्री किसी के पढ़ी नहीं है तो वो इसका आंसर नहीं दे सकता। बिल्कुल नॉर्मल सामान्य चीज है, जनरल नॉलेज होना चाहिए भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे बछड़ियों के शरीर का तापमान निम्न में से किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आपको पता है घर पे डॉक्टर आता है और बुखार हो जाती है पशुओं के, तो किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कूट से रोगी पशुओं के लक्षण। पशु की त्वचा सूखी, मोटी, कम लचीली, चमकहीन व रोंगटे खड़े होते रहते हैं, आवाज में परिवर्तन आ जाता है, जुगाली नहीं करता या कम करता है, या लार गिरती रहती है, और रहती है। तो जुगाली नहीं करता, काम नहीं करता, लार गति रहती है, आवाज में परिवर्तन आ जाता है, पशु की त्वचा सूखी, मोटी, कम लचीली हो जाती है, लेकिन नाड़ी गति सामान्य नहीं हो जाती। पशु बीमार होता है तो इसकी नाड़ी गति क्या है कि तेज हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक, दो और तीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैंस का औसत तापमान कितना होता है? तो भैंस का औसत तापमान कितना होता है अपने भाई? 38.5। कितना होता है? 38 पॉइंट है। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।